Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. As we all know that Siliguri corridor is the most crucial region which connects our northeast region to our rest of India, and as well as it is our liability. So for the protection of this region, for increasing the connectivity with northeast region, our government or Indian Railway has announced to construct the underground railway in the सिलीगुड़ी कॉरिडोर रीजन। तो क्यों, क्या, कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अंडरग्राउंड रेलवे से क्या फायदा हो सकता है, व्हाई दिस रीजन इज क्रूशियल, किन नेशन से बॉर्डर शेयर करता है और अंडरग्राउंड से क्या क्या फायदे होंगे, क्यों ऊपर क्यों नहीं, तो सबकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन मतलब हमारा जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो हमारे रीजन को कनेक्ट करके रखता है। देखिए, अगर ये रीजन ना हो तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा टू एक्सेस आर नॉर्थ ईस्ट रीजन वाया लैंड। अगर हमें इस रीजन में जाना है जहाँ पे हमारे 7 नेशन है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे जाना है तो यही रीजन हमारे पास क्या, यही रास्ता है जहाँ से हम जा सकते हैं वाया लैंड, या तो फिर पानी से जाना पड़ेगा, बांग्लादेश से होके जाना पड़ेगा, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन अगर हमें वाया लैंड जाना है तो यही क्रूशियल रीजन है, जो कि 22 किलोमीटर में क्या है, स्ट्रेच है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम काफी चीजें कर रहे हैं। हमने भी 3 मिलिट्री गैरिसन बनाए, यहाँ पे हमने ट्रूप्स को ज्यादा डिप्लॉय किया, इसके प्रोटेक्शन के लिए कई सारी चीजें हम कर रहे हैं। उसी की लाइन में हमने अभी क्या किया है, मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे अराउंड 40 किलोमीटर लंबी क्या बनाया जाएगा, अंडरग्राउंड रेलवे बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ऊपर तो क्या होता है, अटैक होता है, ऊपर की चीजें खत्म हो जाती है। अब ऊपर से अटैक भी होगा तो इतना अंदर बनाया जाएगा कि वहां पे समझ भी नहीं आएगा। मानो कुछ हो जाता है, हमें यहाँ से वेपन सप्लाई करना है, ऊपर से लेके जाएंगे तो अटैक हो जाएगा। अंदर के अंदर हम क्या कर देंगे, हमारे मिसाइल सप्लाई कर सकते, वेपन सप्लाई कर सकते, ट्रूप्स को सप्लाई कर सकते, आसानी से वहां तक जा सकते। इवन हम बच भी जाएंगे। अगर कोई अटैक भी होता है, मानो ड्रोन से अटैक हो रहा है, कहीं से भी अटैक हो रहा है, तो ऊपर होता है, जमीन के अंदर हो नहीं पाएगा, तो हम उससे बच जाएंगे। काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री वाला फायदा है, यहाँ पे मिलिट्री के साथ साथ यहाँ पे अगर हम सिविल यूज देखें कि हमें किसी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कई सारे पर्पस से इसका यूज किया जाएगा। तो पहले अगर हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें, तो कई बार बात कर चुके हैं लेकिन आज फिर कर लेंगे। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है वेस्ट बंगाल में, जो कि कनेक्ट करता है आवर मेनलैंड इंडिया टू आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, हम इसको चिकन स्नैक भी कहते हैं ड्यू टू इट्स थिन शेप। देखो, इसका शेप अगर आप देखोगे तो इट लुक्स और रिजेंबल लाइक अ चिकन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ चिकन स्नैक कॉरिडोर। ठीक है, अगर इसके फैक्ट्स की बात करें तो इट इज अराउंड 20 टू 25 किलोमीटर के बीच में क्या है, ये स्ट्रेच है। सराउंड करता है ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड चाइना को देख सकते हो। चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इससे क्या कर रहा है, पूरा रीजन सराउंड कर रहा है। उसके साथ ही इट इज ओनली लैंड रूट जहां से क्या हो सकता है, पीपल का, गुड्स का, डिफेंस का सप्लाई हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और अगर यहाँ पे कोई भी डिसरप्शन होता है, थोड़ा भी डिसरप्शन होता है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को और इसको बचाना। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। तो अभी क्या बात हुई है, क्यों हमने अंडरग्राउंड की बात क्यों करी, क्यों हमें अंडरग्राउंड रेल रूट बनाना है। ऊपर भी बना सकते थे, हालांकि ऊपर भी बना रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड भी बनाएंगे, उससे कई सारे फायदे होंगे। एक तो सिक्योरिटी होगी और साथ ही कनेक्टिविटी होगी। सिक्योरिटी पहला पर्पस और साथ ही कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। को हमें कोशिश करना है कि जैसे तैसे हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं। लैंड के ऊपर से मानो कोई चाइना आ जाता है कंट्रोल करने, लैंड के अंदर से हम जा सकते हैं। ठीक है, पानी के थ्रू भी हम रूट बना रहे वाया कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो म्यांमार से होके जाता है। बांग्लादेश का हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते कि हमें जाने देगा नहीं जाने देगा, क्या पता कैसी गवर्नमेंट रहे वहां पे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ न कुछ यहाँ पे अश्योरेंस रहे कि हम वहां तक जा पाए, हम ऐसा कुछ हमारे लिए सिक्योर कर लेते चीजें। तो इंडिया प्लान कर रहा है अराउंड 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर। इसके मतलब हमारे जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच है, इसका गोल क्या है कि हमें इंश्योर करना है सिक्योर और अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी। ठीक है, सिक्योर हो और साथ ही अनइंटरप्टेड, के बीच में कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। यहाँ से ऊपर से जाएंगे तो हो सकता है कहीं इस पे कुछ भी हो सकता है। चाइना वैसे भी क्या कर रहा है, हमने कई सारी वीडियो बनाई है जिसमें चाइना की प्रेजेंस देख रहे हैं हम अराउंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो, भूटान में प्रेजेंस बनाना, बांग्लादेश में बनाना। बांग्लादेश में देखो अभी ड्रोन डील करी उसने, उसके पहले एयरबेस बनाया, ऐसे बांग्लादेश को सप्लाई करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। चाइना अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है
अराउंड इंडिया, स्पेशली और नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ, क्योंकि उसे पता है कि छोटा सा एरिया है और चाइना की पॉलिसी है ध्यान रखना एक्सपांशन की, तो कभी भी वो किसी भी रीजन पे कंट्रोल कर सकता है। तो हमें पहले से मतलब ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का। तो प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग इन अ जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन, ठीक है। और अभी क्यों बना रहे हैं, तो ये जो कॉरिडोर है ये इंडिया का काफी ज्यादा वल्नरेबल स्ट्रेटेजिक जोन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट हो उससे हम क्या कर सके, इसे बचा सके। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन जस्ट वन एक्सपोज्ड रेलवे लाइन, हम क्या कर सके, प्रोटेक्टेड अल्टरनेटिव बना ले। तो यहाँ से कनेक्ट कर रहा है ये, और देख लेते इधर, देखिए यहाँ पे कितने अभी रेलवे की बात करी हमने, 6 लाइंस, 2 तो अंडरग्राउंड रहेगी और 4 ऊपर रहेगी। 4 ऊपर कैसी रहेगी, जो ऑलरेडी अभी 2 है उसी को क्या कर देंगे, 4 में कन्वर्ट कर देंगे, डबल कर देंगे, और 2 अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे। वो कहाँ से कहाँ तक, तो 3 माइल हाट से रंगापानी तक, तो 3 माइल हाट यहाँ आगे, यहाँ से रंगापानी, और ये बगडोगरा जो है यहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब इम्पोर्टेंट है एयर डिफेंस लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये वाला जो रीजन है हमारा। तो यहाँ से डिफेंस का भी मतलब पॉइंट आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है कि डिफेंस के पर्पज से भी हेल्प करेगा। अगर सरफेस लाइंस अटैक भी हो जाती, डैमेज भी हो जाती, तो अंडरग्राउंड ट्रेन जो है कंटिन्यू रहेगी। जनरली क्या होता है, सप्लाई बंद हो जाता है, चीजें बंद हो जाती है, हम पहुंचाएंगे कैसे वहां तक चीजें, मानो ऊपर की लाइन बंद हो गई, रेलवे लाइन बंद हो गई, हमारा जाना बंद हो गया, तो ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, की फीचर्स क्या है इस प्रोजेक्ट के, अभी देखा हमने 40 किलोमीटर कॉरिडोर, 6 लाइन बनाई जा रही है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे यहाँ पे ताकि प्रोटेक्टेड और एफिशिएंट मूवमेंट हो सके। उसके साथ ही सिविलियन और डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन रेजिलियंस बढ़ाया जाएगा यहाँ पे। मतलब काइंड ऑफ क्या है ये, कन्वर्टिंग अ फ्रेजाइल ब्रिज इनटू मल्टी लेन प्रोटेक्टेड हाईवे। ठीक है, अभी का जो फ्रेजाइल ब्रिज है उसको हम मल्टी लेन एक प्रोटेक्टेड हाईवे बना रहे। इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया का ही सिग्निफिकेंस हालांकि, बट फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथन कर रहा है हमारा लॉजिस्टिक्स और नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक है, मतलब कोई भी सामान यहाँ से पहुंचाना आसानी से पहुंचा पाएंगे, देश की सिक्योरिटी में हेल्प कर रहा है, अंडरग्राउंड है तो अलाउ कर रहा है अनइंटरप्टेड मूवमेंट, जब भी इमरजेंसी होगी आसानी से बिना इंटरप्शन के हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोगों का भी, सामान का भी, वेपन्स का भी, किसी भी चीज का मूवमेंट कर सकते हैं। रेलवे है वो तो उसमें बिठा के कुछ भी भेजो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इन्हांस करेगा ट्रांसपोर्ट हमारी मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट तक, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। उसके साथ ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, सपोर्ट करता है रीजनल इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट गोल्स, मतलब हम रीजन को जोड़ भी रहे हैं साथ ही डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हमारा। तो ज्योग्राफी लाइफलाइन कॉरिडोर है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और सिक्योरिटी के अलावा भी अगर हम और बेनिफिट देखें तो देखो, रेल एक्सेस बढ़ जाएगा, चीजों का आना जाना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ईजियर ट्रेवल हो पाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। साथ ही डिजास्टर रेजिलियंस रहेगा, मानो कोई भी ऊपर अगर कोई बड़ी आपदा आ जाती है तो ये रेलवे लाइन प्रोटेक्ट रहेगी अंदर की साइड। ठीक है, जैसे मानो लैंडस्लाइड आ जाना, ठीक है, बाढ़ आ जाना, ऐसी चीजें ऊपर होगी तो नीचे ही क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। अंडरग्राउंड रूट्स जो रहेगा लेस वल्नरेबल टू सपोर्टेज और नेचुरल डिस्ट्रप्शन जो होते हैं उससे ये बच जाता है अंडरग्राउंड। सो ये नॉट जस्ट मिलिट्री प्रोजेक्ट बट ऑल्सो इट विल बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट पर्पस। और चाइना प्रूफ भी है, ऐसा भी देख सकते हैं हम। देखो, चाइना प्रूफ एक कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई टर्म नहीं है कि हम इसको एक ऑफिशियल टर्म माने, बट ऐसे चाइना प्रूफ मतलब कि चाइना से प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के लिए काफी अच्छा रहेगा ये रेल रूट। तो ये हार्ड रहेगा टारगेट करना, मानो अटैक भी करते मिसाइल से, रॉकेट से, किसी भी चीज से, तो अराउंड 25 मीटर अंदर है ये, तो उससे क्या होगा, अंदर तक नहीं जा पाएंगे। मल्टीपल लाइंस जो रहेगी प्रिवेंट करेगी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कनेक्शन टू एयर डिफेंस लोकेशन एंड इम्प्रूव रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी बढ़ा पाएगा ये। एयर डिफेंस लोकेशन अभी हमने देखा था, एयर डिफेंस लोकेशन के पास से, तो मतलब रिडंडेंसी के हमारे कई सारे यूज हो रहे हैं, मल्टीपल यूज हो रहे हैं, प्रोटेक्शन हो रहा है, साथ ही ट्रूप मूवमेंट फास्टर हो रहा है। तो इसी तरीके से मतलब हम ये क्या रहेगा, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। बट देयर आर सम चैलेंजेस एवरीवेयर, देयर आर सम चैलेंजेस, तभी कोई डेवलपमेंट हो पाता है, चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है फिर आगे बढ़ते। तो पहला क्या है, इंजीनियरिंग चैलेंज क्या हो सकता है कि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन इतने नैरो कॉरिडोर में काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क है। उसके साथ ही कॉस्ट, टनल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि बाहर बनाना रहता है ईजी रहता है, अंडरग्राउंड बनाना है, इतना लंबा बनाना है, इट वुड बी डिफिकल्ट। जियोपॉलिटिकल, कई सारे बॉर्डर से आसपास है यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए।
उसके बाद एग्जीक्यूशन, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन लगेगा। तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स है, हम कर भी लेंगे उसे, इतना प्लान किया है, बनाएंगे, हो जाएगा। तो सर्टेनली ये हेल्प करेगा इंडिया को हमारे रीजन से कनेक्टिविटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिजास्टर से बचाने के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कई सारे फायदे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।